सामने बना दी। उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं एक्सेल में, और ये अपने एंड की तरफ है, तकरीबन हम एंड पे पहुंच चुके हैं। अकाउंट डैशबोर्ड का आज हम मॉड्यूल जो है वो देखेंगे, रिपोर्ट मॉड्यूल। तो जैसा कि ये डैशबोर्ड से हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने एक रिपोर्ट मॉड्यूल है। इसमें शीट का नाम मैंने आप रखेंगे हम अकाउंट अंडरस्कोर रिपोर्ट्स। और यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। सेटिंग से पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें जो रिपोर्ट हम जनरेट कर सकेंगे वो होगा जर्नल एंट्री, लिस्टिंग। उसके बाद अकाउंट्स लेजर हम कर सकेंगे, ऑल लेजर्स, ट्रायल बैलेंस होगा, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये सारी रिपोर्ट जो है वो आप इसमें जनरेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप अपनी मर्जी की रिपोर्ट जनरेट करना चाहें। प्रोग्राम हमने पूरा बना दिया है, अब उसमें रिपोर्टिंग है, वो जिस तरह की मर्जी आप रिपोर्टिंग जनरेट करना चाहें उसको कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे फर्ज करें अकाउंट लेजर आ रहा है, तो इसके साथ ही मैंने नेक्स्ट इसको हम यूज आगे यूज करेंगे कि बाकी उसके लिए भी। तो सब सेटिंग इसकी सर कोई बड़ी नहीं है। ए और बी को जो है वो मैंने जो है मर्ज किया हुआ है, और उसमें क्रोम एजुकेशन मेरे चैनल का नेम, और ये साइन उस आपने लिख दिया मैंने। ये एक बटन है जनरल रिपोर्ट, ये डैशबोर्ड की तरफ जाने के लिए, ये नेक्स्ट जाने के लिए एक बटन है। और इसको छोड़ दीजिए आप। A2 के अंदर जो है वो आप लिख देंगे सिलेक्ट रिपोर्ट। A3 आएगा स्टार्ट डेट, A4 एंड डेट, और A5 अकाउंट नेम। तो यहाँ पे हमारी डेट आएगी, ये देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी, यानी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे हम ऐसे। मैं काफ़ी तो हम जो बता चुका किस तरह ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं हम। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड डेट, स्टार्ट डेट यहाँ पे लिखेंगे, एंड डेट लिखेंगे। और अगर हमें चूज करना है तो यहाँ पे जितना भी हमारी चार्ट ऑफ अकाउंट का जो फुल नेम वाला जो हमारा एरिया है उसको हम ऐसा जो है वो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेंगे और बनाएंगे। तो ये सिंपल हमारी एक्सेल शीट है। ये हमारी जो उसका जो एरिया है ये ऑटोमेटिकली हम थ्रू वीबीए करेंगे। सिर्फ हमारी ये रिपोर्ट एरिया, ये मैनुअल है, रिपोर्ट एरिया लिखा हुआ है। तो आप देखिए एफ से लेके तो एल तक मैक्सिमम इतना एरिया यूज हम कर हो सकता है, तो उसको हम इतना एरिया ही यूज करें। तो उसके बाद हमारा ये आ जाएगा क्रोम एजुकेशन, A1 जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये वाला जो है, जो हम यहाँ से जो स्टेट रिपोर्ट करेंगे, ठीक है, इक्वल इफ हम एक्स का फार्मूला लगाते हैं हम, इक्वल इफ B2 नॉट एम्प्टी। अगर ये एम्प्टी ना हो, ठीक है, तो अगर एम्प्टी हो तो ये, अदरवाइज B2 कॉमा एम्प्टी, यानी अगर तो ये जो वाला जो है एम्प्टी नहीं है, B2 आएगा, अदरवाइज जो है वो ब्लैंक आ जाएगा। तो यानी जो भी B2 के अंदर आएगा वो हम इसको कर देंगे। तो उसके बाद ये डेट है, डेट अब ये जो लिख रहे हैं ये डेट आ रही है। इसके लिए आप देख लीजिए फार्मूला देख लीजिए इंग्लिश का क्या है। एक्सेल का फार्मूला जो है वो है कि इक्वल का साइन डालेंगे फॉर द पीरियड एंडेड कोलन, और ये इन्वर्टेड कामा, ये हमारी टेक्स्ट फील्ड है, जो हमारा टेक्स्ट है जो हम एंड। अब हम टेक्स्ट लिखेंगे B3 कामा, ये वाला B3, आगे डेट का हम फॉर्मेट कर देंगे उसको डेट, मंथ और ईयर, यानी ये फॉर्मेट होगा डेट का, ब्रैकेट क्लोज एंड। अब हमने ये तो लिख लिया, अब नीचे वाला एंड, आगे इन्वर्टेड कामा 2 कोलन इन्वर्टेड कामा, ये हमारा टेक्स्ट फील्ड है दोबारा से, ये टेक्स्ट फील्ड आ गई। एंड का साइन दिया हमने, अब हमने नीचे वाले को साथ उसके अटैच करना है। एंड जो है वो अटैच के लिए होता है, और टी टेक्स्ट B4 एंड उसका आगे उसका फॉर्मेट कर दिया। तो ये हमारे सामने जो डेट हम यहाँ पे लिखेंगे वो ये यहाँ पे आ जाएगी फॉर द पीरियड एंडेड। और ये नीचे वाला जो है ये सेम वही फार्मूला जो हम यहाँ पे करेंगे B5 में जो सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। इनकेस कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा तो ये खत्म कर हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। और ये जो नीचे वाली जो रिपोर्ट्स हैं ये थ्रू जो है वो वीबीए के जनरेट होंगे। तो चले चलते हैं हम एक दो रिपोर्ट्स देखते हैं, और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप उसके बाद उसी पैटर्न में खुद बना लेंगे। और उसके बाद आगे हम चलेंगे। तो हमने इसका लॉगिन सिस्टम जो है वो बनाना है, और डैशबोर्ड में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और इस प्रोजेक्ट को खत्म करेंगे। तो चलते हैं हम डेवलपर पे, डेवलपर से विजुअल बेसिक, और विजुअल बेसिक पे हम देखें जी हम अपना मॉड्यूल पे हम चाहेंगे हम, और अकाउंट्स रिपोर्ट।
आ रहा है हमारे अकाउंट्स रिपोर्ट। तो इसको हम जो है राइट क्लिक कर लें, डबल क्लिक कर लें, व्यू बोर्ड करते हैं, तो ये देखिए कि हमारे सामने ऑप्शन एक्सप्रेस जनरेट अंडरस्कोर जनरल अंडरस्कोर एंट्री लिस्टिंग, यानी सबसे पहले तो जनरल एंट्री लिस्टिंग क्या करनी। अब इसके लिए अब ध्यान से हमने ये देखना है कि किस तरह से, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किस किस शीट से हमने डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। ये आपने करना होगा, हर रिपोर्ट में जो है वो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। फिर हमने स्टार्ट डेट वगैरह होगी, एंड डेट होगी, उसके बाद हमें लास्ट रो चाहिए। तो इसे जितने वेरिएबल हैं ये हमने ध्यान से देखने। डिम WSJ एज अ वर्कशीट, WSR एज अ वर्कशीट। ओके, दो वर्कशीट हमें चाहिए। नीचे जाके देखते हैं, स्टार्ट डेट एज अ डेट और एंड डेट एज अ डेट, लास्ट रो एज अ लॉन्ग, आई एज अ लॉन्ग और आउटपुट रो एज अ लॉन्ग। ओके, ये रिपोर्टिंग के लिए होती है। और डिम एंट्री डेट एज अ डेट और डिम फिल्टर टाइप एज अ स्ट्रिंग। तो ये हमारे कुछ फिल्टर हो गए। अब WSJ इक्वल दिस वर्कबुक डार्ट शीट जर्नल। एक तो हमने जो हमारा मेन जर्नल है उसको हमने टर्न किया, वो हमने कर दिया वर्कशीट J के नाम से उसको दिया। और दूसरा WSR, यहाँ से हमने डाटा लेना है और यहाँ पे कॉपी करना है। तो WSR यानी वर्कशीट रिपोर्ट दिस वर्कबुक डार्ट शीट्स, और हमने कर दिया अकाउंट्स रिपोर्ट्स। ये क्लियर हो गया हमारा। तो दो चीजें हमारे पास क्लियर होगी कि हमने जनरल जर्नल हमारा जो है वहां से डाटा ले एक्सट्रैक्ट करना है और हमने पेस्ट करना है उसको, या रिपोर्ट और जनरेट करनी है अपनी अकाउंट्स अंडरस्कोर रिपोर्ट्स वाली शीट। क्लियर प्रीवियस वर्क। सबसे पहले तो जो पहले उसका डाटा होगा उसको हम क्लियर करेंगे। WSR.range ब्रैकेट इन्वर्टेड कामास के अंदर F7 से लेके L1000 तक, जैसे मैंने बताया था ना कि F से लेके L1000 डॉट क्लियर कॉन्टेंट, यहाँ पे हम उसको क्लियर कॉन्टेंट करेंगे। इसको हम खाली सिंपल डॉट क्लियर भी कर सकते हैं, लेकिन जब डॉट क्लियर करेंगे तो जितना भी फॉर्मेट होगा आपका वो वहां से वो भी क्लियर हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि फॉर्मेट क्लियर हो, हम ये चाह रहे हैं कि उनको जो उसके ऊपर लिखा हो, जो कंटेंट हो, वो सिर्फ क्लियर हो। नीचे ऑन एरर गो टू इनवैलिड डेट, अगर इन केस कोई एरर आता है तो हम ये एक एरर हैंडलिंग है, इनवैलिड डेट की तरफ चला जाए। स्टार्ट डेट कहाँ से होगी, तो कहते हैं कि स्टार्ट डेट सी डेट, ये एज इट इज आएगी। WSR डॉट रेंज, हमारी जो रिपोर्ट वाली शीट है, डॉट रेंज B3 का उसका जो सेल है उसके अंदर जो डेटा हम सेलेक्ट करेंगे वो फीड होगी स्टार्ट डेट में। और उसी वर्कशीट में B4 के अंदर जो अपडेट लिखेंगे वो हमारी फीड होगी एंड डेट वाले वेरिएबल में। और इसका मतलब है जब आपने B3 और B4 को टर्न करना है तो हम कहेंगे जी स्टार्ट डेट और एंड डेट, तो वो B3 और B4 को स्टार्ट करना है। ऑन एरर गो टू जीरो, ये हम क्या, फिल्टर टाइप। अब फिल्टर टाइप क्या होगी, ट्रिम WSR, वही सेम रेंज B5 से जो आपने फिल्टर है ना। एक्चुअली ये होता है कि हम मेन जो शीट है उसको फिल्टरिंग कर रहे हैं, यानी फिल्टर लगाएंगे तो वो उस फिल्टर के मुताबिक डाटा जो है वो फिल्टर हो जाएगा, वहां से उसको कॉपी करेंगे और नई शीट पे आके उसको पेस्ट करेंगे। ये है इसका एक कंसेप्ट। तो B5 के अंदर जो रिपोर्ट आप सेलेक्ट करेंगे वो फिल्टर टाइप में सेव हो जाएगी हेडर। अब यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास हेडर्स WSR, यानी अब हमारे जो हेडर्स हैं, जो रिपोर्ट वाले हेडर्स है, डॉट रेंज जब हम विद करते हैं तो फिर बार बार ये WSR लिखने की जरूरत नहीं, विद WSR और एंड विद, ये हम बना रहे हैं अपना डाटा। डॉट रेंज F7, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें तो यहाँ ये देखिए ये बन रहा है, ये वाला, ये देखिए F वाला, ये हम देखिए अगर तो F7 से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे अगर हम जनरल एंट्री लिस्टिंग करते हैं और कहते हैं जनरेट रिपोर्ट, तो एंट्री लिस्टिंग जनरेटेड, मेरे ख्याल में ये इसमें डेट में कोई एंट्री है नहीं, तो हम उसको देख लेते हैं। बल्कि इसको जो है इसको हम खत्म करें और फिर करें। ये देखिए हमारे पास जनरल एंट्री लिस्टिंग आ गई। ये कॉलम बड़ा है तो हम इसको छोटा कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारी पूरी रिपोर्ट हमारे पास जनरेट होगी, ये 7/1/2025 से लेके 3/31/2026 तक ये हमारी पूरी जनरल एंट्रीज है। ये हमने एंट्री जो है वो की हुई है कि जनरल एंट्री लिस्टिंग, फुल जनरल एंट्री लिस्टिंग। तो ये कैसे जनरेट हुई, ये आप देखिए, अगर हम यहीं पे
अपने कोड को अगर ओपन करें, यहाँ पे हम चले अगर इसको, ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा बड़ा करें, देखिए डॉट रेंज F7 वाला जो कॉलम है, उसके F7 के अंदर हमारी डेट, G7 में एंटर आईडी, ये जो इक्वल, जब इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने ये लिखा हुआ है तो ये हार्ड कोडेड वर्ड है। ये सामने इन्वर्टेड कॉमर्स में टेक्स्ट फील्ड है, ये टेक्स्ट हम डाल रहे हैं, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में, तो ये हमारी टेबल बन गई, ये वाला हमारा हेडर आ गया रिपोर्ट। आउटर रो, अब ये जो डालने F7 में तो हम ये डाल दिया, इसका मतलब है कि आउटर रो, ये हमारा एक वेरिएबल था, वो कहाँ से स्टार्ट होगी, हमारा डाटा कहाँ से स्टार्ट होगा, 8 से, यानी हमारे पास जो अवेलेबल रो होगी वो 8 होगी। अब लास्ट रो कहाँ से हम लेनी है, WSJ.cells, जे जनरल, WSJ.rows.count, 1 डॉट एंड नेक्स्ट डॉट रो, यहाँ से हमने लास्ट रो ले ली हमारे जनरल। आउटर रो 8 है, लास्ट रो वहां से हमें मिल गई। आगे लूप लगेंगे फॉर आई इक्वल टू टू लास्ट रो, यानी उसका 2 से लास्ट रो, इफ इज डेट WSJ.cells ब्रैकेट आई कॉमा 1 डॉट वैल्यू, देन अगर हमारा जो जर्नल है उसके कॉलम नंबर 1 में हमारे आई के साथ, ये लास्ट रो के साथ मैच होते हुए अगर हमें वो डेट हो, तो एंटी डेट इक्वल WSJ.cell आई कॉमा 1 डॉट वैल्यू। तो फिर एंटी डेट किसके बराबर होगी, WSJ में जो एंटी डेट होगी कॉलम नंबर 1 में वो। इफ एंटी डेट, अब स्टार्ट डेट है, ये एंटर, हमने रिपोर्ट जो है वो जनरेट करनी है बिटवीन द डेट, तो स्टार्ट डेट और एंटी डेट यानी एंड डेट के बिटवीन। स्टार्ट डेट फर्स्ट कराएं, स्टार्ट डेट हो रही है 2, तो या तो इक्वल 2 होना चाहिए, या उससे जो है वो लेस होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या यहाँ उससे बड़ा होना चाहिए 3, यानी उससे लेस नहीं होनी चाहिए, यानी इक्वल आर ग्रेटर देन, 2 हो या 3 हो, एंड एंट्री डेट लेस देन आर इक्वल 31 तक है, तो ये 31 से अगर आगे नेक्स्ट मंथ की 1 नहीं होनी चाहिए, यहाँ तो 31 हो या 30 हो, यानी उनके बीच दरमियान में हो। देन अगर हमारे जो डेट लिखी है वो इन दोनों के दरमियान में हो, जो डेट लिखे हम स्टार्ट डेट और हमारी एंड डेट के दरमियान में हो, तो फिर क्या हो, आगे एक और इफ लगा दें, इफ फिल्टर टाइप इक्वल एम्प्टी, अगर फिल्टर टाइप एम्प्टी हो, आपने कुछ सेलेक्ट नहीं किया, आर लोअर केस WSI कॉमा 4 डॉट वैल्यू इक्वल लोअर केस फिल्टर टाइप, देन एक तो एम्प्टी हो, और अगर उसका जो कॉलम नंबर 4 है हमारे जनरल का, उसमें फिल्टर टाइप जो है उसके अंदर फिल्टर टाइप हो, हमें मिल जाए वो फिल्टर टाइप, देन फिर हमारी रिपोर्ट जनरेट हो। कैसे जनरेट हो कि हमारी जो WSR डॉट सेल आउटर रो, रो नंबर 8, कॉलम नंबर F डॉट वैल्यू इक्वल किसके बराबर होगा, WSJ डॉट सेल्स आई 1 डॉट वैल्यू, जो उसके अंदर डेट लिखी हुई है कॉलम नंबर 1 के अंदर, वो हमारे F में आ जाएगी। इसी चीज को कॉपी पेस्ट करेंगे और हम कर देंगे FGHIJK, ये क्या है FGN, ये है FGHIJK, डेट एंट्री आईडी फुल अकाउंट नेम अकाउंट टाइप डेबिट एंड क्रेडिट, तो ये यहाँ पे ये वही है। अब आए से हमें क्या लेना है, डेट, और ये कहाँ पे है, हमारे कॉल नंबर जनरल के WSJ के कॉल नंबर 1 में। 2 पे के अंदर क्या है, हमारी एंट्री डेट है, उसके बाद ये डेट एंट्री आईडी, ट्रांजेक्शन आईडी कह लें, हम एंट्री आईडी कह लें। थर्ड में क्या है, हमारा फुल नेम है। फोर्थ में हमारा अकाउंट टाइप है। फिफ्थ में डेबिट और सिक्स में क्रेडिट। अभी अब एक दफा ये एक लाइन हो गई और आउटर रो पहले 8 थी, अब वो हो जानी चाहिए 9 पे आ जाना चाहिए, यानी एक लाइन हो गई, अब वो 8 पे आ गया। इसी तरह लूप चलते चलते जब जनरेट पूरी होगी तो वो हमारे सामने वो चलता रहेगा। अब ये एंड इफ, ये वाला इफ, ये एंड इफ, ये वाला इफ, और ये वाला एंड इफ, ये साथ जहां भी हम इफ करते हैं तो उसको एंड इफ करना होता है, और नेक्स्ट आए ये वाला नेक्स्ट आए, और मैसेज बाउंस होगा हमारा जनरल एंट्री लिस्ट रिपोर्ट जनरेट कॉमा वीवीएन इनवर्ड, प्लीज एंटर अ वैलिड स्टार्ट एंड डेट इन सेल B3 इन केस अगर ये ऊपर में से कोई भी एरर आता है तो हमें ये मैसेज मिलेगा कि इनवैलिड, आप प्लीज जो स्टार्ट डेट और एंड डेट है उसके अंदर आपकी डेट इनवैलिड है, उसको वैलिड। तो ये हमारी जब रिपोर्ट सक्सेसफुल होगी
तो आप देखेंगे कि ये देखिए कि इस तरह ये, यानी ये हमें 7 वाली डेट पे हमारा ये है, हमने मेंशन किया 8 से हमने स्टार्ट किया, ये एक लाइन कंप्लीट हुई, 8 1 प्लस हुआ 9 पे आ गई दूसरी लाइन, 1 प्लस हुआ 10 पे, इसी तरह लूप चलता जाएगा जब तक ये बिटवीन द डेट पूरी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, तो वहां पे जाकर वो एंड इफ हो जाएगा। तो ये एक कंसेप्ट है रिपोर्ट को जनरेट करेंगे। मेरा हमने यहाँ पे आपने इतनी रिपोर्ट्स जो है अगर जनरेट कर ली है, तो बाकी जो है वो भी इजी है उसको। अब अगर चले हम इसको दोबारा से अपने कोड पे, ये देखिए ये हमारी हो गई, यानी हमने जनरल जो थी भी एंट्री थी हमारी, उसका पूरा हमने लिस्ट जो है वो ले ली। उसके बाद आप देखें अकाउंट लेजर, हम इसको थोड़ा सा बड़ा करें, ये रिपोर्ट देखते हैं जल्दी से। अकाउंट लेजर हमने निकालना है, अकाउंट वाइज अकाउंट लेजर, यानी जो भी अकाउंट हम सेलेक्ट करें उसकी रिपोर्ट इस तरह की रिपोर्ट आ जाए। अब ये बिल्कुल उससे सिमिलर होगा, इसमें सिर्फ हमने कुछ चीजें जो है वो एक्स्ट्रा करनी है, चंद चीजें वो कहेंगे। देखिए ये बिल्कुल हमने सेम ले लिया, दो वर्कशीट हमने डिक्लेयर कर ली, WSJ WSR, लास्ट रो आउट रो, स्टार्ट डेट एंड डेट, अकाउंट फिल्टर्स एज अ स्ट्रिंग, ये सेम है, div I as a long और entry date as a long, और div account type as a string, div debit as a double, credit as a double, और div running balance अब इसमें हम डाल रहे हैं एज अ डबल, और div टोटल डेबिट हम डाल रहे हैं और टोटल क्रेडिट हम डाल रहे हैं, यानी जितनी भी हमारी अमाउंट है उनको हमने डिक्लेयर किया एज अ डबल। और बाकी जो है वो जो स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग टाइप है, और बाकी लॉन्ग्स हैं और डेट है, और उसके बाद हमारी एज अ वर्कशीट है। तो ये इतने वेरिएबल्स हैं, ये आपने सेलेक्ट कर डेबिट, क्रेडिट, रनिंग बैलेंस, टोटल बैलेंस और टोटल क्रेडिट। ऑन एरर गो टू इनवैलिड डेट, सेम स्टार्ट डेट वाला हमने दे दिया कि B3 के अंदर स्टार्ट डेट होगी, एंड डेट हम दे दिया कि B4 के अंदर एंड डेट होगी, वो सेम आए। WSJ को हमने डिक्लेयर किया, WSR को हमने कर दिया कि ये हमें जनरल से चाहिए, और ये अकाउंट रिपोर्ट हमने देनी है। अकाउंट फिल्टर जैसे हमने किया था ट्रिम, WSR डॉट रेंज B5 डॉट वैल्यू, यानी B5 के अंदर अकाउंट जो है वो हमको फिल्टर करेंगे, उनको फुल अकाउंट नेम होगा। इफ अकाउंट फिल्टर एम्प्टी देन, अगर अकाउंट फिल्टर एम्प्टी होता है तो मैसेज बॉक्स हमें मिल जाएगा, प्लीज सेलेक्ट एन अकाउंट इन सेल B5 और एक्सक्लेमेशन एग्जिट सब और एंड। यहाँ तक हो जाएगा हमारा क्लियर। प्रीवियस ये देखिए सेम आ रहा है जो हमने पिछले में किया, हमने यहाँ तक डाटा क्लियर कर दिया। हेडर हमने सेट करने अब यहाँ पे, अब देख लीजिए सेम वही हेडर, F7 G7 H7 I7 J7 K7 L7, सिर्फ आगे वाली चीज चेंज होगी, डेट एंट्री अकाउंट टाइप यहाँ पर सेम, डेबिट क्रेडिट डिस्क्रिप्शन बैलेंस, डिस्क्रिप्शन आ गया और बैलेंस को हमने अपना से एल से ऐड किया। आउटर रो भी हमने सेम रखा, यहाँ पे हमने दे दिया कि अब हमने वैल्यू दे दी कि जो रनिंग बैलेंस है वो उसको बाई डिफॉल्ट जीरो, टोटल डेबिट बाई डिफॉल्ट जीरो, और टोटल क्रेडिट यानी जो इनिशियल उनकी जो वैल्यू है क्या है वो जीरो है। लास्ट रो हमने ले ली, अपने जनरल की लास्ट रो हमने निकाल ली, सेम लूप हुआ कि देखिए I2 लास्ट रो, इफ इज डेट सेम देन एंट्री डेट WSJ वाले वन कॉलम में, अगर डेट हमें बिटवीन द डेट हो और WSJ जो कॉलम नंबर 3 जो है वो अकाउंट फिल्टर उसमें अकाउंट नेम हो, फिर क्या हो अकाउंट टाइप इक्वल WSJ4 के अंदर अकाउंट टाइप, डेबिट अमाउंट हमारी कॉलम नंबर 5 में आओ, और क्रेडिट अमाउंट इक्वल हमारी कॉलम नंबर 6। ये देखिए यहाँ पे हमने WSJ लिखा डेट सीधा डॉट सेल आए कामा 4 डॉट वैल्यू, यानी 4 के अंदर अकाउंट टाइप है क्योंकि ये टेक्स्ट है। अब यहाँ पे हमने अमाउंट है, हम कहेंगे VAL कर देंगे इसको, ब्रैकेट आगे से बिल्कुल सेम, तो यहाँ पे हमने वैल्यू लेनी है डॉट वैल्यू, और ब्रैकेट हम इसको क्लोज कर देंगे क्योंकि आगे ये VAL नजर आ गया। तो ये तीन ये भी हमारे पास हो गया, हमें पता चल गया अकाउंट टाइप हमारा वेरिएबल, डेबिट अमाउंट हमारी कहाँ पे है क्रेडिट अमाउंट में, टोटल डेबिट कैसे होगा टोटल डेबिट प्लस डेबिट अमाउंट, यानी जो टोटल डेबिट हमारे पास ये है ये जीरो है, इसके अंदर हम प्लस कर देंगे जो डेबिट अमाउंट जो इसके अंदर 5 के अंदर होगी। इसी तरह क्रेडिट भी सेम होगा कि क्रेडिट का इनिशियल बैलेंस प्लस ये। अब रनिंग बैलेंस कैसे निकलेगा, रनिंग बैलेंस जो है उसमें प्लस करेंगे हम क्रेडिट अमाउंट माइनस डेबिट अमाउंट, तो इसके अंदर जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो इसके अंदर प्लस हो जाएगा।
आप देखिए जी, अब यहाँ पे हमने जो है वो डाटा एक्सट्रैक्ट करना। WSR F वाला जो कॉलम है उसने डाटा कहाँ से लेना है, कॉलम नंबर 1 से, डेट ले ली उसने। फिर उसने अब कॉलम नंबर जो G है उसका कॉलम नंबर 2 से उसने ले ली एंटर ID। यहाँ पे काम हो गया खत्म, क्योंकि अब बाकी वाले जो है वो हम ऑलरेडी ये हम इसको डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये कहाँ से बैलेंस आएगा। अब जो कॉलम नंबर H है वो काउंट टाइप, जो यहाँ पे कहीं का ये वाला, ये अकाउंट टाइप में जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। डेबिट अमाउंट, अब ये देखिए डेबिट अमाउंट, ये देखिए यहाँ पे जो आएगी वैल्यू वो हम कर देंगे ये। इसी तरह ये क्रेडिट अमाउंट में जो वैल्यू यहाँ से आएगी 6 से वो यहाँ पे आ जाएगी। के WSJ.Sell I डॉट वे, यानी जो कॉलम नंबर जो के है उस पर डिस्क्रिप्शन या नरेशन आनी चाहिए, तो वो हमारे जो जर्नल है उसके कॉलम नंबर 7 के अंदर है, इसलिए हमने ये सेम ऐसे ऐसे लिखा, क्योंकि अब ये टेक्स्ट फील्ड है। वो रनिंग बैलेंस आ जाएगी। अब रनिंग बैलेंस हमने निकाला, ये हमने निकाला हुआ ये वाला, तो ये रनिंग बैलेंस ये वेरिएबल हम यहाँ पे लिख देंगे। ये परफॉर्मेंस से जो वैल्यू इसके अंदर फीड होगी वो हम यहाँ लिख देंगे, इसके अंदर आ जाएगा। और आउट रो इक्वल आउट रो +1, तो ये हमारी आउट रो हम लिखी कि आउट रो हमारी क्या है 8, तो ये जब पहली लाइन पूरी होगी तो उसके अंदर +1 करेंगे, तो ये हमारे पास नेक्स्ट हमारी रो आ जाएगी। एंड इफ नेक्स्ट आए, ओके। हम कहते हैं इफ आउट रो इक्वल 8, देन अगर तो आउट रो जो है वो 8 के बराबर हो तो मैसेज बॉक्स नो ट्रांजेक्शन फाउंड फॉर दिस अकाउंट इन द सिलेक्टेड पीरियड, एंड इफ राइट। अब यहाँ रिपोर्ट होगी। अब हम कहते हैं कि उसका टोटल हमने जो डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल लिखा है, राइट टोटल्स विद WSR एंड विद। अब डॉट सेल्स आउट रो, ये वाली 8 वाली, ये वाली आउट रो कॉलम एच डॉट वैल्यू इक्वल टोटल्स, जो कॉलम एच है उसके अंदर ये वर्ड लिखा है टोटल। उसके बाद डॉट सेल आउट रो कामा आई डॉट वैल्यू इक्वल, जो आई कॉलम है उसके एंड पे, यानी आउटर रो को मैच करते हुए एंड पे लेंगे टोटल डेबिट आ जाए, जो वैल्यू है कि हमने ऊपर लिखा हुआ टोटल डेबिट। ये टोटल डेबिट कैसे होगा, टोटल डेबिट प्लस डेबिट अमाउंट यहाँ पे आ जाए। इसी तरह जे के नीचे आ जाए टोटल क्रेडिट। अब इससे क्या होगा, ये इस आउटर रो से क्या होगा, जहां तक फर्ज करें अगर 100 तक भी जाता है हमारी ट्रांजेक्शन जाती है तो 100 तक 101 के नीचे ये आएगा, ये आउटर रो, इसका ये फायदा होगा क्योंकि ये +1 इसके अंदर होता जाएगा। और उसके बाद हम कहते हैं कि जो एच वाला जो कॉलम है डॉट सेल ब्रैकेट आउटर रो कामा इन्वर्ट कामा है डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड ट्रू, यानी पहले तो ये वाला बोल्ड हो जाएगा, फिर ये भी बोल्ड हो जाए और ये भी बोल्ड हो जाए। तो इसमें सिंपल उसको क्या करेंगे, लिख के तो डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल ट्रू कर एंड विथ, ये हमारा काम है। और मैसेज बॉक्स अकाउंट लेजर रिपोर्ट विद टोटल जनरेटेड सक्सेसफुली वी मेड परमिशन एंड, और इन केस अगर ऊपर कोई एरर आता है तो फिर ये इनवैलिड का एरर, इनवैलिड डेट। तो इसके लिए तो हम ये देखें ये हमारी हो गई। तो अब हम देखते हैं कि देखिए हम इसको यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम जोड़ते हैं, हम कहते हैं जी कि अकाउंट लेजर, ये हमने सेलेक्ट किया। अब अकाउंट कौन सा है, अकाउंट नेम कौन सा जो हमें यहाँ से चाहिए, किस चीज़ का हमने लेजर देखना है। तो मेन जो हमने जो यूज़ किया है वो कैश के या बैंक है, तो हम कैश को सिलेक्ट करते हैं, कैश अकाउंट। अब ये देखिए रिपोर्ट जनरेट होगी, अकाउंट लेजर ये वाला आ गया, डेट आ गई 1/7/31, और यहाँ पे लेजर आ गया 001 डॉट कैश, जनरेट रिपोर्ट। देखिए अकाउंट लेजर रिपोर्ट विद टोटल जनरेटेड सक्सेसफुल, ओके। अभी देखिए अकाउंट रिपोर्ट, डेट, एंटर आईडी, अकाउंट टाइप क्या था, एसेट था, डेबिट इतने हुए थे, क्रेडिट इतने हुए हैं, डिस्क्रिप्शन ये है, बैलेंस इनका ये चला, तो टोटल डेबिट इतना, क्रेडिट इतना। तो इसके अंदर आप देखें तो रनिंग बैलेंस और ये बैलेंस दोनों बराबर आते हैं। तो मुझे भी उम्मीद है कि आप लोगों को इसका ये जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल जो है वो क्लियर लगा होगा। तो इसी तरह हम इसी बेस पे जो है आप अपने रिपोर्ट को जो है वो जनरेट करना है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है आप जहाँ तक अपने आ गए तो आप इस रिपोर्ट्स को ज़रूर जनरेट कर लेंगे, और इसके बाद की रिपोर्ट जो है
वो आप बनाइए इसको कि ट्रायल बैलेंस है, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट और कैश फ्लो वगैरह। तो अगर नहीं बनते तो आप इसको प्रिंट कीजिए। इंशाल्लाह फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम जो मेन इसकी जो रिपोर्ट्स हैं, ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो है वो देखेंगे, और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तब अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे में दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।